तो साथियों मेरे नमस्कार। आज आप मेरे साथ प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। साथियों पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको चतुर्भुज के बारे में सारे गुण पता होने चाहिए। चलो मैं आपको वो चतुर्भुज के सारे गुण बताता हूँ कि उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। चलो देखिए, अब से देखिए चतुर्भुज के साथियों 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है साथियों समांतर चतुर्भुज। क्या होता है साथियों? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वर्ग। वर्ग होता है साथियों, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब इसकी ये वाली चारों भुजाएं जो है ना, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। मतलब अगर एक 5 है ना तो सारी 5 ही होंगी। देखिए साथियों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वर्ग वह प्रकार होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे जो कोण 4 कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। वो क्या होते हैं साथियों? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना साथियों। ये वर्ग की सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है साथियों वर्ग में। इसमें क्या होता है, इसमें 3 क्वालिटियाँ होती हैं। पहले तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पर इसके जो कोण होते हैं ना साथियों, वो 90 डिग्री के ही होते हैं। मतलब एक भी ज़्यादा का नहीं होगा, कम का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के ही होंगे। और इसके जो विकर्ण होते हैं ना, अपने आप को 90 डिग्री के कोण पर काट देते हैं। मतलब जहाँ पर ये समद्विभाजित होते हैं ना, वहाँ पे 90 डिग्री के कोण बन जाते हैं। ठीक है ना साथियों। उसी तरह देखिए, मैंने आपको बताया समांतर चतुर्भुज के 3 प्रकार होते हैं। इन 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है वर्ग और दूसरा प्रकार होता है साथियों समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है ना साथियों। कौन सा होता है? समचतुर्भुज। देखिए, अब समचतुर्भुज में क्या होता है साथियों? समचतुर्भुज में इसकी जो भुजाएं होती है ना साथियों, ये जो बराबर इसकी जो भुजाएं, देखिए जैसे वर्ग में थी इसकी चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है साथियों, इसकी ये चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन इसके अंदर का जो कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का नहीं होता। क्या होता है साथियों? अंदर का जो कोण होता है ना साथियों, वो 90 डिग्री का नहीं होता। मतलब कितना भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई सही पता नहीं रहता 90 डिग्री का ही है या 60 का है या 50 का है या 100 का है। उसी तरह साथियों समचतुर्भुज में ये 2 गुण होते हैं। एक गुण होता है कि उनमें भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन उसके कोण 90 डिग्री के नहीं होते। और फिर नंबर तीसरा होता है आयत। तीसरे जो आयत होता है ना साथियों, उसमें होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसे कि एक दो, और इसके लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब जैसे आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी और फिर इधर वाली भुजाएं बराबर होंगी। और लेकिन इसके जो कोण होते हैं ना साथियों, वो जरूर 90 डिग्री के ही होते हैं। समझ गए ना साथियों। इसके जो कोण होते हैं ना, वो होते हैं 90 डिग्री के। कोई ज़्यादा बड़ी बात तो मैंने कही नहीं साथियों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आयत में क्या होती है, इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो कोण होते हैं ना, वो 90 डिग्री होते हैं। अब बारी आती है पतंग की। पतंग में क्या होता है, पतंग में साथियों उसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। आसन्न भुजाएं मतलब बगल बगल वाली भुजाएं बराबर होती हैं इसमें। ना तो आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ना सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बल्कि आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। आसन्न भुजाएं से मतलब ये वाली भुजा बराबर होगी इस वाली भुजा के। ठीक है ना साथियों। और ये वाली भुजा बराबर होगी इस वाली भुजा के। ठीक है ना साथियों। ऐसा नहीं होता, ये 2 भुजा बराबर होंगी और ये 2 भुजा बराबर होंगी। ठीक है ना साथियों। और इसमें क्या है, कोण 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है ना मेरे साथियों। और अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज साथियों आपको देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दिया करेगा। अगर आपको प्रॉपर देखना है तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज दिखाई देगा। समलंब चतुर्भुज दिखाई देगा। इसमें क्या होता है साथियों कि ना तो इसकी कोई सी भुजा बराबर होती है, बल्कि ये समांतर होते हैं एक दूसरे के। कैसे? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी। समांतर होने से आशा ये है कि वो सीधी चली जाती हैं साथियों, कभी एक दूसरे को विभाजित नहीं करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। देखिए, अगर ये इस तरह से प्रतिच्छेद कर देती हैं तो ये समांतर नहीं कहलाती। लेकिन अगर ये भुजाएं इसी तरह लंबी चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं, तो ये क्या होता है साथियों, ये समांतर कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैंने चतुर्भुज के बारे में कुछ कहा तो ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अब अपन क्या करते हैं,
अब अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 के 1 में लिखा है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो देखिए साथियों, सभी आयतों में वर्ग मतलब आयत जो होते हैं ना, देखिए वर्ग होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे कोण बराबर होते हैं। लेकिन आयत में क्या होता है साथियों, इसकी सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सारे कोण बराबर होते हैं। तो ये गुण मैच नहीं कर रहा है साथियों। आयत वर्ग तब कहलाता जब इन दोनों के गुण मैच करते हैं साथियों। इसमें इसलिए इसको क्या करना, असद कर देना, ठीक है ना मेरे साथियों। इसको क्या करना, आप लोग असद कर देना। फिर क्या करना है साथियों आपको, फिर यहाँ पे लिखना सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ध्यान दीजिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के 3 प्रकार होते हैं और उन 3 प्रकार में से समचतुर्भुज एक होता है। तो समझ में आया, मतलब समचतुर्भुज होगा तो वो समांतर तो होगा ही। क्यों, समझ में आया मतलब। देखिए समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार होता है समचतुर्भुज, तो ये तो सही है। देखिए उसी तरह फिर अपन सी वाला करते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक पर आने वाला हूँ साथियों कि देखिए पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर अधिक गुण वाला आगे आ जाए तो वो उस प्रश्न मतलब जो है वो सही होगा। सही कैसे होगा ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, इसमें अपन को करना क्या है। देखिए मैं लिखता हूँ नंबर 1 पर लिखते हैं वर्ग। पहले मैंने आपको वर्ग ही पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपको समचतुर्भुज पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने आपको आयत पढ़ाया, ठीक है ना मेरे साथियों, आयत पढ़ाया। तो देखिए साथियों, इनमें सबसे ज़्यादा गुण होते हैं वर्ग में, फिर उसके बाद समचतुर्भुज में, फिर उसमें के बाद में आयत में होते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। उसके बाद में काय में होते हैं, आयत में। तो ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि ज़्यादा गुण वाला अगर आगे आए तो वह सत्य होता है। जैसे इसमें वर्ग आगे आ रहा है तो ये सत्य है, ठीक है मेरे साथियों। फिर उसी तरह इसमें लगा सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते नहीं होते, तो ये बिल्कुल सही बात मतलब गलत बात है। क्या होता है साथियों, समांतर चतुर्भुज में अधिक गुण होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के प्रकार ही होते हैं वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, ठीक है ना साथियों। तो ये तो गलत बात है, मतलब वो होते हैं सभी वर्ग समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, अब अपन और आगे वाले प्रश्न हल करते हैं। देखिए फिर मैंने आपको एक वो बनाया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको लिए बनाई है श्रेणी, मतलब क्रम बनाया है, ठीक है ना साथियों। उसमें देखिए पहले वर्ग, फिर समचतुर्भुज, फिर आयत, फिर चौथे नंबर पर पतंग, फिर 5वें नंबर पर समलंब चतुर्भुज। क्या आएगा, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना मेरे साथियों। और यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे एक और चीज़ आती है समांतर चतुर्भुज। गिनाती हूँ, सबसे ज़्यादा गुण अगर किसी चीज़ में है तो वो है समांतर चतुर्भुज और उसके बाद में वर्ग में। तो देखिए अब अपन प्रश्न पढ़ते हैं साथ ही। प्रश्न में लिखा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है अधिक गुण वाला आगे आए तो वह सही होता है और अगर कम गुण वाला आगे आए तो वह गलत होता है। जैसे इसमें लिखा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो उसमें क्या है साथियों, समचतुर्भुज में अधिक गुण है तो वो आगे आ रहा है, इसलिए ये सही है। उसी तरह सभी वर्ग समांतर समलंब होते हैं, तो ये समान